कैसे हैं भाई आप लोग। सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। आज एक ऐसे बाबा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बाबा में तो बाबा बहुत हैं, लेकिन भारत के अंदर और देश विदेशों में भी एक ही बाबा है जो देश विदेश तक बाबा साहब का नाम है। उन बाबा का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बचपन का नाम भीम सकपाल है। उन्होंने 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया है, जिन्होंने ज्ञान और शिक्षा और भारत के पहले प्रधान कानून मंत्री रह चुके हैं। बाबा साहब के 3 मंत्र हैं, ठीक से याद कर लें। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। इसका मतलब है कि शिक्षित बनो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, चाहे 2 रोटी कम खा लो लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना। और संघर्ष करो, कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी दुख तकलीफ हो, लेकिन संघर्ष से पीछे ना हटे। संघर्ष करते रहें, बढ़ते रहो, धीरे धीरे, तेज न चलो तो धीरे धीरे चलो, चलते रहो, संघर्ष करते रहो और संगठित रहना। संगठित का रहना का मतलब है ग्रुप, जैसे ग्रुप होता है ना, ग्रुप एक दूसरे को जोड़ते रहो अपने साथ, संगठित संगठन बनाते रहो। आज छोटा है फिर बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा। इस तरह संगठन बनाते रहो अपना। ज्ञान और प्रकाश, शिक्षित ज्ञान सब में फैलाते रहो। अंधविश्वास की तरफ ना भागो, विज्ञान और ज्ञान चमत्कार की तरफ बढ़ो। पहले प्रथम कानून मंत्री बने। उन्होंने भारत का संविधान बनाया और सभी महिलाओं सभी पुरुषों के लिए समानता का अधिकार दिलाया। समानता का अधिकार दिलाया और बड़ौदा रियासत की ओर से विदेश जाकर अध्ययन करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर को छात्रवृत्ति दी गई। डॉक्टर अम्बेडकर 1913 ईस्वी से 1917 तक अमेरिका और इंग्लैंड में रहे। उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र और कानून का गहन अध्ययन किया। पीएचडी प्राप्त की। बाबा साहब ने बचपन से ही जिन विषयों में परिस्थितियों को डॉक्टर अम्बेडकर का सामना करना पड़ा, इससे उनका हृदय उद्विग्न हो उठा तथा वे दलित वर्ग को छुआछूत के विरुद्ध संगठन करने के काम में जुट गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस वर्ग जागरूक पैदा करने में, पैरों पर खड़ा करने में लगा दिया। उन्होंने अपने बीवी बच्चे तक नहीं देखा। उनके बच्चे और बीवी परेशानियों में गुजरती रही। बच्चे भी, कई बच्चे उनके मर गए और कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी बाबा साहब को। आज तो किसी बच्चे को अगर दर्द होता तो बाप भागा चला जाता है, लेकिन बाबा साहब ने, उनका इधर बच्चा मरा पड़ा था लेकिन बाबा साहब पीछे नहीं हटे। उन्होंने ये कहा, अगर आज मैं अपने बच्चे को देखूंगा तो लाखों बच्चे मेरे पिछड़ जाएंगे। उन्हें हक अधिकार दिलाना है। और कुएं से पानी लेना, मंदिर में प्रवेश के लिए संगठित करने के लिए महादाह तालाब सत्याग्रह, नासिक में कला और राम मंदिर का सत्याग्रह नेतृत्व किया था। के अवसर पर उन्होंने लोगों का ध्यान अछूतों को
समस्या के ओर खींचा था। जितनी भी दलित समाज में जाति आती हैं, उन सभी को अछूतों से छूत बनाया और सम्मान दिलाया, उठने बैठने का अधिकार दिलाया, पानी पिलाने का अधिकार दिलाया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया। शिक्षित और जो महिलाएं पढ़ लिख नहीं पाती थी और घर का ही काम करती थी, मनुस्मृति में लिखा था कि महिलाओं को पढ़ने लिखने का और वोट डालने का अधिकार नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने वो मनुस्मृति पढ़कर फाड़ दी थी, जला दी थी। तब उन्होंने एक ऐसा संविधान लिखा बाबा साहब ने, जिसमें महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला और नौकरी, शिक्षित बनी, नौकरी मिली। आज महिलाएं देश विदेश जॉब कर रही हैं, ट्रेनों में, पुलिस विभाग में ड्राइविंग कर रही हैं, कंडक्टरी कर रही हैं। आज वो देन बाबा साहब की है, नहीं तो महिलाएं घर का ही काम और झाड़ू पोछा करती। आज वो महिलाएं पढ़